वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं और क्या सिर्फ खिलाड़ियों पर ही हर वक्त इल्ज़ाम दोहराना और उनको इसका ज़िम्मेदार ठहराना कि यही सब के सब नाकामी के सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। बैकएंड पर जो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट के इंतज़ामी मामलात चला रहे होते हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे उनमें बेहतरी लाई जा सकती है, वो सब चीज़ें चूँकि स्ट्रक्चर का हिस्सा रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं पाकिस्तान के वो क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते रहे हैं या फिर उसके बाद किसी भी जगह पर वो इंतज़ामी ओहदों पर आए हैं। तो हमें अब आगे कैसे बढ़ना है वसीम साहब, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मतलब अब ये क्रिकेट वर्ल्ड कप तो हो गया है ना, ख़त्म हो गया, पाकिस्तान की मुहिम वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, दिल बर्दाश्ता भी हैं। वे फॉरवर्ड क्या होगा आपके ख़्याल में? ये जो आपने कहा कि जो सीनियर इस सारे सिनेरियो में जो सबसे अहम रिपोर्ट होती है किसी भी टूर के ऊपर वो तो टीम मैनेजर की होती है या कोच को ले लें आप उसको, तो इस सारे सिनेरियो में आपके ख़्याल में सीनियर टीम मैनेजर अपनी रिपोर्ट ज़रूर तैयार करें, लेकिन उनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? टीम मैनेजर भी टीम के साथ है, शायद उनको भी करनी चाहिए। देखिए आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने कदम आगे बढ़ाना है। अगर आपने गाड़ी आगे लेके जानी है तो उसको ज़ाहिर है आपने पहले दूसरे गियर में डालना होता है। हम करते हैं कि हम रिवर्स गियर में गाड़ी को डाल के हमारी ये सोच होती है जब गाड़ी हमारी आगे चलेगी, हालांकि वो पीछे जा रही होती है, एक तो हमें रिवर्स गियर में से निकलना होगा, मैं आगे। अभी देखें सवेरा एक बात कर रही थी कि गैरी अभी आए हैं, उनको तो समझने में ही टाइम वर्ल्ड कप गुजर गया उनका। अब मेरा सवाल ये है कि जो गैरी को लेके आया, नो डाउट गैरी इज अ वेरी गुड कोच। क्या आपको पता नहीं था कि आप जिस मर्जी को लेके आ जाए, सिर्फ वर्ल्ड कप से चंद दिन पहले वो आएगा तो वो समझेगा ही ना आके। हम कैप्टन कहते हैं जी कैप्टन वर्ल्ड कप में सीख के आएगा, हम प्लेयर कहते हैं जी वर्ल्ड कप में जाके सीखेंगे, हमारे कोच जो है वो वर्ल्ड कप में जाके समझेंगे। वर्ल्ड कप या इवेंट्स इस तरह के होते हैं, ये परफॉर्म करने के लिए होते हैं, जीतने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं होते। जो कोच का कसूर नहीं है। इससे पहले एक साहब थे वो ऑनलाइन कोचिंग ले आए क्योंकि अपना फेवरेट उन्होंने लाना था, पता नहीं क्या सेटिंग है उनके साथ उनकी कि उनको वापस लेके आना था। ऑनलाइन कोचिंग हम उनसे करवा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आपको डिजास्टर ही मिलने थे ना, वो भी उस चीज पता था और डिजास्टर आए आपके सामने कि मतलब किस सोच के तहत आप लेके आते हैं कि यार कि हफ्ता पहले कोच आ जाएगा वो सब आके ठीक कर देगा, वो कभी भी ठीक नहीं कर सकता। ये लाने वालों का हिसाब होना चाहिए क्यों आप ऐसे काम करते हैं कि जिसके रिजल्ट्स का पता है आपको। इनका मकसद ये है कि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप अपना बेस्ट टीम को दे रहे हैं और टीम नहीं खेल पा रही है, सब जस्टिफिकेशंस हैं। टाइमिंग, हाँ देखिए ये उसी मतलब आएगा तो वही ना, गैरी से अच्छा कोच तो हम नहीं ला सकते थे भाई। गैरी को लाना था आप साल पहले लेके आते, 6 महीने पहले लेके आते। टीम जब बन रही थी, टीम की जो प्रिपरेशंस हो रही थी, 2-3 सीरीज वो साथ होता, फिर भी अपना काम वो कर पाता। लेकिन ऐसे ले आना जी कि बस वो आएगा वर्ल्ड कप में, आप तो यही कहेंगे ना जी हमने तो बेस्ट टीम भेज दी थी, बेस्ट कोच दे दिया था, रिजल्ट्स नहीं आए हैं। नहीं, आपने कब दिया कोच, कितना टाइम था उसके पास, तो हर चीज को क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो आप खुद यू आस्किंग फॉर डिजास्टर्स, ये नहीं है कि अचानक से हो जाते हैं। पहले कौन लेकर आता, मसला देखिए वसीम यही है ना कि एक साल पहले कौन लेकर आता गैरी को, एक साल पहले तो कुछ चेयरमैन नहीं थे, एक साल पहले तो एक अलग माइंडसेट था, एक साल पहले तो एक और डिफरेंट चेहरा था। गैरी कर्स्टन से जिस वक्त बात हुई उस वक्त गैरी कर्स्टन जो है वो आईपीएल की टीम को कोच कर रहे थे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान टीम से ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इनस्टेबिलिटी है वो दुनिया भर को पता है, ऐसा नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है। जो शख्स यहाँ आ रहा है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के या तोड़ के नहीं आएगा। हम मिकी आथर की बात करते हैं, यस किसने रखा मिकी आथर को ऑनलाइन कोचिंग पे, वो भी एक बहुत गलत स्टेप था। बट मैं अगर मिकी आथर की तरफ से देखती हूँ तो वो क्यों छोड़ते अपनी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जबकि उनको पता था कि इनस्टेबिलिटी है सिस्टम में, ये चेयरमैन कब तक रहेंगे नहीं पता, ये चेयरमैन जाएंगे तो मुझे निकाल दिया जाएगा। और यही हुआ कि उनका जो कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था उससे पहले उनको निकाल दिया गया। तो दुनिया में हमारी इमेज इस वक्त बहुत बुरी है, वी नीड टू रियलाइज दैट। ये एक ऐसा, ये कहते हैं ना कि बात है रुसवाई की, बट बात तो सच्ची है। तो ये बात ऐसी है कि कोचेज हमारे पास आना नहीं चाहते बिकॉज हमारे पास इस तरह की इनस्टेबिलिटी है। मल्टीनेशनल्स जो है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है इसी वजह से, बिकॉज सिस्टम में इंस्टेबिलिटी ऑल टुगेदर।
बिल्कुल सही। सुहेल साहब, ये जिस तरह अभी एक जिक्र किया सवेरा साहबा ने और उसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये तो है। वसीम साहब ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया कि ये जो वर्ल्ड कप होते हैं ये जीतने के लिए होते हैं, ये सीखने के लिए नहीं होते हैं। हम बदकिस्मती कहें या इसे क्या कहें कि हम वर्ल्ड कप भी सीखने के लिए खेल रहे हैं। और अगर ये सीखने की बात की जाए तो गैरी ने तो फिर बहुत जल्दी सीखा है। उसने तो चंद मैचेस के बाद ही कह दिया कि पिच ठीक है, फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं, ये टीम में यूनिटी नहीं है। जो उसके हवाले से रिपोर्ट सामने, वो बहुत जल्द सीख गया गैरी। मैं पहले वो सवेरा बात करी थी मिकी आर्थर की, तो मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगा। ठीक है, हमारे जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, जो बोर्ड की रेपुटेशन है, उसमें ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आए। बट प्रोफेशनलिज्म ये भी डिमांड करता है कि फिर आप एक्सेप्ट ही ना करें। या तो आप आए तो फुली आप आए, नहीं आना चाहते ना, आपको लगता है कि वो चीज़ है, तो आपको नहीं आना चाहिए। तो वो मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छा फैसला था। दोनों एंड से मैं देखूंगा, वो चाहे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, आर्थर की तरफ से भी, कि उनको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। ये इट गोज अगेंस्ट प्रोफेशनलिज्म। बाकी हाफिज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इशू था वो, जैसे वसीम भाई ने भी कहा कि नो डाउट गैरी इज ब्रिलियंट कोच, उनके इज बीन वर्किंग अराउंड फ्रॉम ईयर्स, लीग्स में भी, इंटरनेशनली भी एक्सपोजर है, बट टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। टाइमिंग बहुत ही गलत थी उनको लेके आने की। शायद या तो लेके आते तो 6 महीने 8 महीने, बट वही डिबेट चली जाती है फिर कि कुर्सी भी 4 दफा तो कुर्सी चेंज हुई, वहां पे जो चेयरमैन बैठे, हर चेयरमैन आता है तो उसका अपना ऑब्वियसली एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। किसी को ओवरसीज कोचेस होते हैं, कोई लोकल अपने जो स्टार्स हैं, जो हमारे एक्स क्रिकेटर कोचेस हैं, उनके साथ जाना चाहता है। जब नया को फिर चेयरमैन आते हैं तो उनकी अपनी एक सोच होती है। तो ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई थी पिछले साल एक में। अगर आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी, तो जहां हम प्लेयर्स को इसका जिम्मेदार ठहराएंगे या बोर्ड को भी, वहीं पे ये भी एक फैक्टर रहा है कि कंटिन्यूटी सिस्टम में ही नहीं थी। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जो हेड ऑफ द बोर्ड था, वो इतनी दफा चेंज हुआ, वो चेंज होता है तो वो हम, ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम आते हैं तो हम हर चीज ही चेंज करना शुरू कर देते हैं। इस पर मैंने पहले भी बात की है कि ठीक है, अगर कोई भी XYZ चेयरमैन आता है और वो उसका ओवर करता है, तो लाजमी नहीं कि जो पिछला चेयरमैन था वो सारी चीजें ही गलत करके गया है। हम आके सारी चीजों को चेंज कर देते हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके इसकी भी एक रीजन आप दे सकते हैं। एज ए, अगर मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ बोर्ड हूँगा तो मैं कहूँगा यार कि हर दफा नया चेयरमैन आता, नया चेयरमैन अपनी अप्रोच के माइंडसेट के साथ आता है, तो हम क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो बॉस होता है, बॉस ने ही डिसीजन करने होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पिछला 1 साल हमारी क्रिकेट के लिए इतना बुरा गुजरा है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। वो परफॉर्मेंस पे भी इसीलिए इफेक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मार्जिन देना चाहिए। अच्छा सुहेल साहब, सर वसीम साहब आप बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान की टीम बुरी तरह से नाकाम हुई है T20 वर्ल्ड कप में, अब लोगों के जज्बात बहुत मतलब गुस्से में हैं, गम और गुस्से में हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करने वालों को, जो पाकिस्तान में है, जो दुनिया भर में है? क्योंकि खिलाड़ियों की अपनी एक ज़िंदगी भी है, वो बुरा खेलें ठीक है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग बाहर निकलेंगे, उनको मुख्तलिफ तरीके से लोग उनके साथ बर्ताव कर सकते हैं। तो जनरली आप पैगाम उन लोगों को जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी तरफ क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का रवैया उनको रखना चाहिए अपने क्रिकेटर्स की तरफ? देखिए ऑब्वियसली एक तो ये कि आपके जो है ना कि आपको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए, आपके यही स्टार्स हैं, ठीक है ना। कल यही परफॉर्मेंस देंगे, आप इनके पीछे ही फिर रहे होंगे सेल्फियां लेने के लिए भी, इनके ऑटोग्राफ लेने के लिए भी। बाकी परफॉर्मेंस के ऊपर देखिए हमने बड़ा क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर या जब आप पब्लिक में जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बीइंग अ पब्लिक फिगर आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, प्लेयर्स की भी, कि टाइमिंग देख के आप बाहर निकलें। एक ये हमने एक लेसन ये सीखा था कि कब बाहर आपने जाना है, कब आपने बाहर नहीं जाना है पब्लिक प्लेस के ऊपर। थोड़ा सा प्लेयर्स को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, अपना फ्रीडम होता है, आप चाहते हो जी कि हम बाहर जाएँ, इधर उधर जाएँ, लेकिन कुछ टाइमिंग, कुछ दिन का गैप अगर उसमें डाल लेंगे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आवाम से यही है कि यार ठीक है, अब यही हमारे प्लेयर्स हैं, इनसे परफॉर्म नहीं हुआ है, आप इनके खेलने के ऊपर आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फैमिलीज पे जाके या बॉडी शेमिंग की तरफ हम जैसे गए हैं, इन चीज़ों के ऊपर तो हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ना ये चीज़ हमारा कल्चर सिखाता है, ना हमारा ये मज़हब हमें सिखाता है, तो वो हमें बर्दाश्त सिखाता है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। दुआ करें, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि दुआ करें कि कोई ढंग के बंदे आए और हमारी क्रिकेट बेहतर सिम्त में जाएँ। बंदे जो चेंज होते रहते हैं,
इससे ऑब्वियसली कंटिन्यूटी नहीं आती है। लेकिन आई थिंक जिस दिन कोई हमारे सिस्टम के अंदर से खड़ा हो गया ना, पीसीबी के अंदर से, कि कोई चेयरमैन आ गया और उसके आगे सीईओ आपका खड़ा हो गया, नहीं जी चेयरमैन साहब ये आप गलत कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तो या कोई डायरेक्टर खड़ा होकर कहे जी नहीं ये पॉलिसी क्रिकेट को डैमेज करेगी, मैं खड़ा होता हूँ मैं नहीं ये कर सकता। ये कल्चर जब तक डेवलप नहीं होगा ना, नीचे वाले वैसे के वैसे ही चलते रहते हैं, यस सर वो करते रहते हैं, जो चेयरमैन आता है आप उनके साथ वो हो जाते हैं, सेटिंग आपकी हो जाती है। तो ये जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, लोग खड़े नहीं होंगे अच्छाई के साथ कि भाई ये क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो हम इस पर एग्री नहीं करते हैं। ये नहीं कि चेयरमैन आया तो उसने कहा जी ये सब करना है, आपने कहा ठीक है सर जैसे आप कहते हैं, वो जी हजूर करके आपने क्रिकेट को तबाह किया हुआ है, तो जी हजूर वाले जो लोग हैं ना, इनको भी जरा सामने लेके आए।